उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर बड़ी जानकारी कि सीबीआई ने तीनों आरोपियों को कस्टडी में लिया है। सेंट्रल जेल से आरोपियों को कस्टडी में लिया गया, जिसमें आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी शामिल है। और इन तीनों आरोपियों से पूछताछ सीबीआई आज करेगी। 7 दिन के सीबीआई के रिमांड पर कोर्ट ने इन्हें सौंप दिया है। नैनी सेंट्रल जेल से सीबीआई की टीम अब रवाना हो चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जब सेंट्रल जेल से इन तीनों आरोपियों को लेकर के सीबीआई की टीम रवाना हुई। ये तस्वीरें देखिए, तीनों आरोपी जिनसे पूछताछ होगी। 7 दिन का रिमांड दिया गया है कोर्ट की ओर से। 7 दिन सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। कई अहम खुलासे हो सकते हैं इनसे पूछताछ में। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला, अब इस मामले को लेकर के इस केस की जांच सीबीआई के हाथ में है और कोर्ट के आदेश के बाद 7 दिन का रिमांड सीबीआई को मिला है। तीनों आरोपियों से पूछताछ इस दौरान सीबीआई की टीम करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। इसी से संबंधित, इस पूरे मामले से संबंधित प्रयागराज से बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी कि जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। महिला वकील ने ये लेटर पिटीशन दाखिल किया है। सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट से करने की मांग इस याचिका में की गई है, यानी कि जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई से की जा रही है, लेकिन इस पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जो जांच की जा रही है वो हाईकोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। तो एक महिला वकील ने याचिका दाखिल की है महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में और ये मांग की है जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महिला वकील की ओर से लेटर पिटीशन दाखिल किया गया है। सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट से करने की मांग की गई है इस याचिका में। हालांकि अब इस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और इसी बीच इसी पूरे मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम प्रयागराज का रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? सीबीआई जो है अब वो 7 दिन के रिमांड पर इन आरोपियों को ले रही है और सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है इन आरोपियों को। जी, मैं बता दूं आपको कि आज सुबह सीबीआई की टीम जो है नैनी जेल पहुंची, जहां पर तीनों ही आरोपी को 14 दिनों की रिमांड सीजेएम कोर्ट ने भेजी थी। वहां पर सीबीआई की टीम पहुंचती है और इन तीनों ही आरोपियों को अपने कस्टडी में तब लेती है जब सीजेएम कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड की इजाजत दे दी, कस्टडी दे दी, जो ऑफिशियल कस्टडी होती है सीबीआई को। उसके बाद नैनी जेल से सीधे तौर पर तीनों ही आरोपियों को, जिसमें आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और शिष्य आनंद गिरी को जो है सीबीआई की टीम पूरे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी की देखरेख में जो है पुलिस लाइन लेकर पहुंचती है। और यहाँ पर जो है उनसे अब जो आगे कड़ी में पूछताछ का जो सिलसिला है वो सीबीआई की टीम जो है अपनी इंक्वायरी को बल देते हुए उस पर विशेष तौर पर जो है इन तीनों ही आरोपियों को जो है जो भी इनके खिलाफ साक्ष्य या जो सुसाइड नोट में इनका जिक्र है उस पूरी कड़ियों को जोड़ते हुए इनसे जो है सवाल जवाब और पूछताछ करेगी और अपना जो भी इंक्वायरी और तफ्तीश है इसको लेकर के इनसे बीच में इनसे तफ्तीश भी करेगी। इस बीच में वहां पर जहां पर आपको बात करूं कि हाईकोर्ट में एक महिला वकील जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, शहर नकवी, उन्होंने एक याचिका दाखिल कर दी है हाईकोर्ट में कल रात में, जिसमें कि उन्होंने यह अपील की है हाईकोर्ट के जो भी जुडिशियल और जो चीफ जस्टिस है उनसे एक मेल भेजकर
कि इस पूरे प्रकरण को जो हाई प्रोफाइल मामला है, और क्योंकि ये साधु संतों से जुड़ा मामला है, एक अखाड़ा परिषद के महंत है जिनकी लाखों करोड़ों में श्रद्धालु और उनके भक्त हैं, ऐसे में जो ये एक धार्मिक मामला है, ऐसे में लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं का सवाल है, तो ऐसे में पूरी जो सीबीआई की जांच है वो केवल निष्पक्ष होनी चाहिए। और इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं अगर कल को कोई भी नतीजा निकलता है। तो इन पूरे बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने, जो वकील शहर नकवी है, उनका कहना है कि इस धार्मिक मामले को देखते हुए और इस तरह से लाखों लोगों के भक्ति और आस्था से जुड़ा एक केंद्र का विषय है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है हाईकोर्ट जो है अपने निगरानी में जो है रिमार्क के तौर पर इसका पूरा सीबीआई का जांच कराए, जिसमें कि समय समय पर हाईकोर्ट द्वारा इसकी निगरानी होगी, जिसमें कि सीबीआई के अधिकारियों और सीबीआई की टीम द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि इस पूरी जो कड़ी है उसमें घटना की उसको लोगों को भी विश्वास से जोड़ा जाए कि उनकी आस्था के साथ जो है, जो महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की जो गुत्थी है या आत्महत्या की जो पहेली है, उस पर जो है सही तरीके से काम सीबीआई जो है हाईकोर्ट की निगरानी में जो है अगर काम करेगी, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो भी नतीजा आता है उस पर लोगों का विश्वास होगा। क्या अब इस मामले को लेकर क्या हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है? जो याचिका दाखिल की गई है उसको हाईकोर्ट संज्ञान में ले सकता है? जी, मैं बता दूं कि शहर नकवी ने इसीलिए एक याचिका दाखिल कर दी है। उनका ये मानना है कि जिसमें कि क्योंकि धार्मिक मामला है, जिसमें कि लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, शहर के लोग उनसे, क्योंकि मठों का मामला है, अखाड़ाओं से जुड़ा हुआ विषय है, तो ऐसे में अगर इसकी सीबीआई जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाती है, उसकी देखरेख में पूरी जांच प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, तो उसको लेकर के अब इस पर अमल किया जा सकता, क्योंकि अब ये एक नया विषय है। क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे कि सीबीआई की जांच के बाद आखिर क्या, तो उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कि अब इसे हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की बात अब आज सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां पुलिस ने एसआईटी बनाई थी, एसआईटी के बाद सीबीआई जांच की मांग उठी, और अब जब सीबीआई अपनी जांच पड़ताल और अपनी तफ्तीश कर रही है, तो इस बीच में अब एक नया उसमें जोड़ ये गया है कि अब जो है हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई को जो है जांच करनी हो, ऐसी याचिका की गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो विषय है वो और बढ़ता जा रहा है, और इसमें जो है एक हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते इसमें अब सीबीआई के जो अधिकारी और जो टीम है उन पर भी दबाव है कि उन्हें कैसे काम करना है, क्योंकि ये मामला, क्योंकि अभी पूछताछ करना बाकी है, अभी ये चौथा दिन ही है, अभी रिमांड पर कस्टडी में लेकर के हो सकता है सीबीआई की टीम आनंद गिरी को हरिद्वार भी निकले, और बाकी जो आजा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी हैं उनसे शिनाख्त के तौर पर उन्हें मठ और बड़े हनुमान मंदिर ले जा सकती है, और वहां से पूछताछ और कड़ियों को जोड़ करके बारीकी से सवाल जवाब कर सकती है। और पूरे जो लिस्ट सीबीआई ने बनाई है, लगभग 100 लोगों के आसपास की ये पूरी लिस्ट है जिसमें से पूछताछ करना है, क्योंकि सीबीआई ने लगातार यहाँ पर जो मठ परिसर में, बागमरी मठ में जो लोग रहते हैं और जो सेवादार हैं, जो शिष्य हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें कि मुख्य तौर पर रसोइया और जो उनके करीबी सेवादार थे उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं जो उत्तराधिकारी बताए गए बलबीर गिरी और अमर गिरी जो मठ में रहते हैं, उनसे भी सीबीआई ने कल 30 से 40 मिनट जो है 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही इसमें ये भी निरंजनी अखाड़े के जो रविंद्रपुरी हैं वो भी मीडिया में आकर के कई बातें अपनी मठों के जरिए बातें रख रहे हैं। तो बिल्कुल, अब सीबीआई की जो पूछताछ है अब वो और ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने इन तीनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। 7 दिन की कस्टडी होगी और इस दौरान रिमांड में सीबीआई इनसे इंटरोगेशन करेगी। देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे निकल करके सामने आते हैं। लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।